हेलो। हाजिर है नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एलजे डिटेक्टर एंड डार्क मैटर। तो आज हम देखेंगे कि ये क्यों न्यूज़ में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होती है, एलजे डिटेक्टर क्या है और इसके और क्या डायमेंशंस हैं। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में क्या किया है, यूएस ने एलजी डिटेक्टर का टेस्ट किया है और कहा, इन्होंने क्लेम किया है कि ये मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर है फॉर डार्क मैटर। जितने अच्छे से ये डिटेक्ट कर सकता है डार्क मैटर में, इसके अलावा और कोई से डिटेक्टर नहीं है जो उतना अच्छे से उनको डिटेक्ट करे। एलजी डिटेक्टर वो बाहर से ऐसा दिखता है। और इन सब को समझने के लिए सबसे पहले अपन यूनिवर्स को देखते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स क्या होती है, मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और विजिबल यूनिवर्स। अब विजिबल यूनिवर्स वो यूनिवर्स है जो हमें दिखाई देता है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। जैसे अर्थ है, सन है, प्लेनेट है और भी बहुत सारे स्टार्स है। ये सब क्या है, विजिबल यूनिवर्स है। लेकिन विजिबल यूनिवर्स के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हमने नाम दिया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे लिए अननोन है, इनको हम सिर्फ इन्फर कर सकते हैं। इन्फर किस बेसिस पे करते हैं कि ये जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है वो कुछ न कुछ इम्पैक्ट डालती है जो विजिबल यूनिवर्स पर है। हम जब विजिबल यूनिवर्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसे फिनोमिनाज या ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तब हम ये इन्फर करते हैं कि ये जो हमें दिख रहा है इसके अलावा भी कुछ और है जो इसको इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये क्या है। बस उसको नाम दिया गया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बस ये है कि कुछ तो है लेकिन ये नहीं पता वो क्या है। बस ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। अब कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जो हमारा यूनिवर्स है वो जितना विजिबल यूनिवर्स है वो सिर्फ यूनिवर्स का 5% है। 25% है वो डार्क मैटर है और 70% डार्क एनर्जी है। तो कहने का मतलब जो यूनिवर्स हमें दिखाई देता है वो सिर्फ यूनिवर्स का 5% है। बाकी जितना भी 95% है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर को सबसे पहले देखते हैं। ये अननोन टू ह्यूमन है, हम इसको नहीं जानते कि ये क्या है। अब ये अननोन क्यों है, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट क्यों नहीं करता है, नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो है दो किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन और रिपल्सन का फोर्स। अब कोई भी ऐसे मटेरियल है जो हमें दिखाई देता है जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ मूवमेंट होती है। या तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, कुछ न कुछ मूवमेंट जरूर होगी। लेकिन जब डार्क मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में रखा जाता है तो उसके बीच में उसमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। वो बिल्कुल जो ऐसे मैग्नेटिक वेव्स होती है उनको बिल्कुल उसमें से पास कर जाती है बिना किसी डिस्टरबेंस के लिए। तो हम क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पता ही नहीं चलता कि कोई चीज़ बीच में रखी हुई है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है कि नहीं है, इसलिए हमारे लिए अननोन है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए न तो ये कोई लाइट ऑब्जर्व करता है, न रिफ्लेक्ट करता है और न ही इमिट करता है। नॉर्मली हम किसी चीज़ को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट के साथ रिएक्ट करता है, या तो ऑब्जर्व करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा या इमिट करेगा। हमारी आइज़ है वो भी इस कंसेप्ट पे चलती है। हम किसी चीज़ को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि पहले लाइट जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पे वापस आती है, इसलिए हम देख पाते हैं। लेकिन डार्क मैटर के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए इनको स्पॉट करना या इनको देख पाना, ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो जो अदर वो 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है उनमें से एक है। अदर 3 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब आगे देखते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी, द फॉर्मेशन ऑफ डार्क एनर्जी है वो सिमिलर है डार्क मैटर के, डार्क मैटर से सिमिलर है। डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस पावर है। हमें पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो ऐसे एक्सपांड कर रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है ऐसे चारों तरफ, और जो एक्सपांड होने की रेट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब ये रेट क्यों बढ़ रही है, इसका हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ इन्फर कर लेते हैं कि कुछ ऐसे इनविजिबल पावर है जो इसको एक्सपांड कर रही है, इसके रेट को बढ़ा रही है। और वो क्या पावर है, उसका नाम हमने दे दिया डार्क एनर्जी। ऐसा ही होता है। अब एक और तरीके से डार्क एनर्जी को इन्फर किया जाता है। नॉर्मली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसी प्लेनेट की, वो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उसकी डेंसिटी, उसका इन्वायरमेंट, उसका वॉल्यूम, उसका मास, उन सब पे डिपेंड करती है।
लेकिन कई बार हम पाते हैं कि किसी प्लेनेट की जितनी डेंसिटी, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए उससे ज़्यादा उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम इस एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ये मान लेते हैं कि ये जो डार्क एनर्जी है उसका रिजल्ट है। तो यहाँ से भी डार्क एनर्जी को इन्फर किया जाता है। डार्क मैटर को इस हिसाब से इन्फर किया जाता है कि नॉर्मली जो मास होता है वो किसी प्लेनेट का, वो उसकी वॉल्यूम और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कई बार हम पाते हैं कि इसके जो वॉल्यूम और डेंसिटी है उससे जो मास होना चाहिए वो मास जो एक्चुअल मास से कम है। तो जो एक्स्ट्रा मास आया उसको हम बोलते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा मास है उसका रीज़न क्या है, डार्क मैटर है, जो हमारे लिए भी विजिबल नहीं है लेकिन इसके मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह जो डार्क एनर्जी है वो एक और काम करती है, जो स्टार्स होती है उनको बाइंड करके रखती है। अब स्टार को बाइंड करने के लिए जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उससे एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए होती है, और ये जो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ से आती है, वो आती है डार्क एनर्जी से। तो डार्क एनर्जी को सबसे पहले आइंस्टीन ने इन्फर किया था, और आइंस्टीन इसका नाम दिया था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, लेकिन बाद में खुद ही आइंस्टीन इसको डिनाई कर दिया था। और लेकिन 1998 में कंफर्म हुआ कि ऐसा कुछ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जैसा कुछ है, और इसको नाम दिया गया डार्क एनर्जी। अब देख लेते हैं एलजी डिटेक्टर क्या है। एलजी डिटेक्टर यूएस, यूके और कोरिया का एक जॉइंट प्रोग्राम है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी टाइटेनियम टैंक है जिसके अंदर जिनोन भरी हुई है, और वो 10 टन जिनोन है उसके अंदर भरी हुई है। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे प्योरेस्ट प्लेस है जहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस जोन है ये क्या करता है कि जो डार्क मैटर के मैसिव पार्टिकल्स है और बहुत वीकली इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ, उनको डिटेक्ट करेगा ये। और अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्टडी का, मतलब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमें क्यों स्टडी करनी है। तो यूनिवर्स का जो इवोल्यूशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमें उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूट्स पता चल जाए कि ये यूनिवर्स इन से बना हुआ है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता चल जाए कि ये क्या चीज़ें हैं, तो हम बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। फिर हम जो यूनिवर्स की बाउंड्रीज है उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। हमें पता है कि हमारा यूनिवर्स है वो बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, इस तरह चारों तरफ ऐसे फैल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कब तक ऐसे एक्सपांड होता जाएगा। क्या इनफाइनाइट टाइम के लिए एक्सपांड होता ही जाएगा, जो स्पेस एंड टाइम है वो बढ़ता ही जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि ऐसी कुछ बाउंड्री हो जहाँ तक ये एक्सपांड होगा यूनिवर्स और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये होता है कि ये जो एक्सपांड होने की रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक टाइम के बाद जो एक्सपांड होना बंद हो जाएगा यूनिवर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये अनआंसर्ड है, तो इनका आंसर लाने के लिए हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा ही मोशन ऑफ स्टार को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो स्टार का जो मोशंस होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटी जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी आती है उसको हम कहाँ से पता कर सकते हैं, डार्क एनर्जी से पता कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।